आज फिर मन कर रहा है उससे बात करने का। पता नहीं अभी वो फ्री भी होगी या नहीं। काश कि कोई रिश्ता जुड़ा होता उस अजनबी से, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा होता तो नहीं। पिछले 2 साल से दीपक के इंस्टाग्राम पर एक रोशनी नाम की लड़की से बात हो रही थी। शुरुआत में बस हाय हेलो ही होता, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों अच्छे मित्र बन गए। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को धोखे में नहीं रखा था। जानता था दीपक कि शादीशुदा रोशनी एक 5 साल के बेटे की मां है, और रोशनी भी तो सब जानती थी कि दीपक शादीशुदा है और जल्द ही पिता बनने वाला है। लेकिन न जाने कब दोनों एक रिश्ते में बंधे, उन्हें खुद पता नहीं चल पाया। मिले नहीं थे कभी, लेकिन रिश्ता ऐसा जैसे सालों से जानते हों एक दूसरे को। आज दीपक बहुत परेशान है। हर बार की तरह आज भी उसकी पत्नी निशा उससे झगड़ा करके अपनी माँ के घर चली गई है। सुबह से कई बार फ़ोन कर चुका है वो, लेकिन एक बार भी निशा ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अब दीपक बैठा हुआ सोच रहा है, क्या करूं? रोशनी से बात करूं क्या इस समय फ्री होगी वो? इसी उधेड़-बुन में वो इंस्टाग्राम पर एक मैसेज रोशनी को करता है, हेलो रोशनी, कैसी हो? तभी उधर से रिप्लाई आता है, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो मैं कॉल करूं? रोशनी इस समय दीपक का संदेश पढ़ते ही समझ जाती है कि वो किसी परेशानी में है। यही तो गहराई है इन दोनों के रिश्ते की। अब दीपक रोशनी का संदेश पढ़कर खुद ही उसका नंबर मिला लेता है और उसे अपने और निशा के झगड़े के बारे में बताता है। कोई बात नहीं दीपक, अगर वो नाराज़ होकर चली गई है तो तुम मना लाओ उसे। ऐसी हालत में उसका ऐसे गुस्सा करना ठीक नहीं है। रोशनी उसे बहुत देर तक समझाती है, और अब जैसे ही दीपक फ़ोन रखने लगता है तो उसे कहती है, सुनो, ऐसा करना, रास्ते में लाल गुलाब ले लेना, निशा खुश हो जाएगी। इस पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। सोचता हूँ अगर तुम ना होती तो क्या करता मैं, दीपक रोशनी से कहता है। अरे अब मेरी तारीफ़ करना बंद करो और जाओ जल्दी, रोशनी फ़ोन रखते हुए कहती है। जैसे ही रोशनी फ़ोन रखती है तो राहुल वहाँ आ जाता है और गुस्से में पूछता है, किससे बात कर रही थी? रोशनी राहुल को देखकर घबरा जाती है और कहती है, किसी से नहीं, बस मेरी सहेली पूजा का फ़ोन था। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। राहुल ने आज तक कभी रोशनी से प्यार से बात तक नहीं की है। जिस प्यार और सम्मान के लिए वो हमेशा तरसती है, वो उसे अपने पति राहुल से नहीं बल्कि दीपक से मिला है। इस तरह दीपक और रोशनी दोनों की अपनी अलग अलग दुनिया थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्यार और लगाव हद से ज़्यादा था। दीपक निशा को मनाकर घर ले आता है और फिर से कोशिश करता है पिछली बातें भूलकर एक नई शुरुआत की। रात के 10 बजे हैं, निशा अपनी दवाई खाकर सो गई है। अब दीपक रोशनी को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है, हेलो, फ्री हो गई हो तो फ़ोन कर सकता हूँ? उधर से रिप्लाई आता है, 5 मिनट के बाद मैं खुद करती हूँ। दीपक फ़ोन लेकर छत पर चला जाता है और बेसब्री से इधर उधर टहलने लगता है। थोड़ी ही देर में रोशनी का फ़ोन आ जाता है, हेलो, कैसे हो दीपक? मैं तो ठीक हूँ अब, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। बताओ क्या बात है? दीपक रोशनी से पूछता है। कुछ खास नहीं, बस वही रोज़ वाली। राहुल को नाइट क्लब जाना था और मैं मना कर रही थी, तो बस थोड़ी सी बहस हो गई थी। थोड़ी सी या बहुत? दीपक ने फिर रोशनी से पूछा। रोशनी कुछ नहीं बोली और आंखों में आंसू लिए खामोश सी फ़ोन लिए खड़ी थी रही। जब तुम्हें पता है कि राहुल नहीं मानेगा तो क्यों बार बार उसे रोकने की कोशिश करती हो? इस हर रोज़ के झगड़े से तुम्हारे बेटे आरव पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है? अब रोशनी बिफर कर बुरी तरह से रोने लगती है और कहती है, मैं उसकी पत्नी हूँ, लेकिन वो इस बात को कब समझेगा? क्या मेरी सारी उम्र यूं ही इंतज़ार में कट जाएगी दीपक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा रोशनी। पंछी चाहे कितनी ही ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन लौटकर धरती पर ही आता है। देखना, एक न एक दिन राहुल लौटकर तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। चलो मेरी छोड़ो, तुम बताओ निशा कैसी है अब? मना लिया या नहीं तुमने उसे? रोशनी ने बात को बदलते हुए कहा। अरे बस मत पूछो, उसका तो रोज़ का ही है। माँ का घर पास है तो जरा सी बात पर रूठ कर वहाँ चली जाती है। मैं क्या करूँ इस लड़की का?
दीपक परेशान होकर कहता है। रोशनी हंसने लगती है और कहती है, अभी उसमें बचपना है, अब माँ बन जाएगी तो खुद ब खुद बचपना भी चला जाएगा। हाँ, उम्मीद तो है। ये कहकर दीपक खामोश हो जाता है। तभी रोशनी उसे टोकते हुए पूछती है, क्या हुआ, कहाँ खो गए दीपक? कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि काश निशा भी तुम्हारे जैसी होती, दीपक ने कहा। रोशनी हंसने लगी और बोली, दीपक, एक बच्चे की माँ पर लाइन मार रहे हो? अरे नहीं यार, तुम सब जानती हो कि मेरा तुमसे जो रिश्ता है वो इस प्यार दोस्ती से बहुत ऊंचा है। तुम जानती हो सब रोशनी। रोशनी दीपक से पूछती है, अच्छा ऐसा क्या रिश्ता है हमारा? रोशनी थोड़ी उलझी सी दीपक से सवाल करती है। इस प्यार से बहुत ऊंचा इबादत का रोशनी। तुम नहीं जानती, प्यार तो इंसानों से होता है, लेकिन मैं अपनी रोशनी से प्यार नहीं, उसकी इबादत करता हूँ। दीपक कहता ही चला जाता है। रोशनी उसकी बात में खोती चली जाती है। कुछ इस तरह बीत रही थी दोनों की हर रात, एक दूसरे की तन्हाई को दूर करते हुए। इस तरह से दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, एक दूसरे का मानसिक रूप से सहारा बनकर। रोशनी हर रोज़ पूरी रात राहुल का इंतज़ार करती, लेकिन राहुल हर रोज़ की तरह सुबह के 4 बजे ही आता। सारी रात अपने बेटे को सुलाकर रोशनी दीपक से बात करते हुए काटती। सुबह नशे में धुत होकर राहुल घर आता और सो जाता। अगर रोशनी कभी कुछ कहती तो उस पर हाथ उठाना भी राहुल के लिए आम हो गया था। दूसरी ओर दीपक भी निशा को मना कर थक चुका था, लेकिन वो सिर्फ यही चाहता था कि निशा हर हाल में खुश रहे, चाहे फिर उसे कितनी ही बार उसे क्यों ना मनाना पड़े। एक बार तो तब हद हो गई जब निशा ने बिना दीपक को बताए उसके क्रेडिट कार्ड से पूरे 1 लाख की शॉपिंग कर ली, वो भी मेकअप के सामान की। अब दीपक से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोला, निशा, तुम जानती हो कि तुम्हारी डिलीवरी नज़दीक आ गई है और कितने खर्चे बढ़ने वाले हैं, फिर भी तुमने बिना वजह बेकार की इतनी शॉपिंग की। इस बात पर निशा भड़क जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो दीपक कि मेरा मेकअप का सामान तुम्हारे लिए फिजूल खर्ची है? इस बात पर दोनों की बहस बहुत बढ़ जाती है और कार निकालकर अकेले ही ऐसी हालत में चल पड़ती है। दीपक भी दूसरी गाड़ी लेकर उसके पीछे आ जाता है और उसके देखते ही देखते निशा की गाड़ी एक सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। दीपक के सामने ही निशा एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। वो एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाता है और जल्दी उसे लेकर अस्पताल पहुंचाता है। वहां उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन आई एम सॉरी, हम आपकी बच्ची को नहीं बचा पाए। दीपक पूछता है, बेटी हुई थी? जी हाँ, लेकिन बेटी मरी हुई पैदा हुई, डॉक्टर दीपक को बताता है। दीपक को सुनकर हद से ज़्यादा सदमा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। निशा की माँ उसे आवाज़ लगाती रहती है, लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उस रात 12 बजे तक वो बार में लगातार पीता रहता है और किसी को फ़ोन भी नहीं उठाता है। रात के 1 बजे वो लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। तभी रोशनी का फ़ोन आता है। दीपक उठा लेता है और लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, हेलो रोशनी। रोशनी उसकी आवाज़ सुनते ही समझ जाती है कि कुछ बड़ा हुआ है। वो दीपक से पूछती है, क्या हुआ दीपक? सुबह से कितने फ़ोन कर चुकी हूँ, कहाँ हो तुम? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? रोशनी, उसने मेरी बच्ची को मार दिया, दीपक रोते हुए बोले जा रहा था। तुम आ जाओ रोशनी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे संभाल लो आज। रोशनी को आज पहली बार दीपक ने पुकारा था। वो भी तड़प उठी थी उससे मिलने के लिए, लेकिन सोच में पड़ गई कि इतनी रात को उसे जाना भी चाहिए या नहीं, और वो राहुल से क्या कहेगी। लेकिन दीपक की जो हालत थी वो भी रोशनी से छुपी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा शख्स आज हद से ज़्यादा परेशान है। यह सोचते ही फैसला किया कि आज वो दीपक से मिलने ज़रूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने घर की नौकरानी से कहा, साहब आएँ तो उन्हें खाना खिला दें और मेरे बारे में पूछें तो बता देना
कि किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ। आरव सो रहा है, उसका ख्याल रखना। यह सब बातें समझाकर निकल पड़ी रोशनी दीपक को सहारा देने के लिए। एक ही शहर में होने की वजह से उसे ज़्यादा समय नहीं लगा दीपक के घर पहुँचने में। दीपक के घर का पता वो शुरू से जानती थी, क्योंकि कई बार तोहफे जो भिजवा चुकी थी उसके और निशा के लिए। दीपक घर में ज़मीन पर ही लेटा हुआ है और उसे कोई होश नहीं है कि तभी दरवाज़ा खुला होने की वजह से रोशनी अंदर आ जाती है। वो दीपक को उठाती है। दीपक, दीपक उठो। दीपक उसकी आवाज़ सुनते ही उठ जाता है। रोशनी, तुम आ गई। मुझे पता था तुम आज मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। यह कहकर वो रोशनी के गले लगकर रोने लगता है। आज इतने सालों में पहली बार रोशनी दीपक से मिली है। रोशनी उसे सहारा देकर उठाती है और कमरे में ले जाती है। फिर रोशनी रसोई में जाकर नींबू ढूंढती है और नींबू पानी बनाती है। अब रोशनी उसे उठाकर पिलाती है, जिससे दीपक कुछ अच्छा महसूस करता है और रोते रोते उसे सारी बात बताता है। रोशनी उसे गले लगाकर चुप कराती है। इस तरह से बात करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं और रोशनी का सहारा पाकर दीपक भी खुद को बेहतर महसूस करता है। अब रोशनी उससे कहती है, मुझे अब घर चलना चाहिए और तुम भी अब निशा के पास जाओ। दीपक को भी पता है कि आज राहुल रोशनी का बुरा हाल करने वाला है। वो रोशनी से माफ़ी मांगता है और रोशनी जल्दी से अपने घर चली जाती है। रोशनी अब अपने घर वापस आती है और देखती है कि राहुल गुस्से में उसी का इंतज़ार कर रहा है। रोशनी को पता है कि आज उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। कमरे में आते ही राहुल उससे पूछता है, कहाँ थी तुम सारी रात? रोशनी कहती है, पूजा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बस मुझे इसलिए जाना पड़ा। राहुल रोशनी को गुस्से में एक थप्पड़ मारता है और कहता है, शरीफ घरों की औरतें ऐसे रातों को घूमती हैं क्या? रोशनी खामोश सी खड़ी सब बातें सुनती रहती है। उसके बाद राहुल जाकर सो जाता है। रोशनी भी आंखों में आंसू लिए घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। दूसरी ओर रोशनी के जाने के बाद दीपक की आंख लग जाती है और वो सोकर 9 बजे उठता है। तभी उसे याद आता है कि निशा अस्पताल में है और रात को रोशनी पहली बार उससे मिलने आई थी। वो उठकर जल्दी से तैयार हो जाता है और अस्पताल चला जाता है। वहाँ देखता है कि निशा को होश आ चुका है। पुलिस भी जो दुर्घटना हुई थी उसकी जानकारी के लिए आई है। निशा सारा इल्ज़ाम दीपक पर लगा देती है। निशा बताती है कि मेरे पति ने ही झगड़ा करके मुझे घर से निकाला था। दीपक निशा की बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन पुलिस उसकी नहीं सुनती और उसे गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिनों बाद दीपक जमानत पर बाहर आता है और अपने घर जाता है। आज वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है कि तभी निशा का फ़ोन आता है और वो केस वापस लेने के 10 लाख मांगती है। दीपक उससे कहता है कि तुम 2 दिनों में तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। अब वो रोशनी को फ़ोन लगाता है। रोशनी भी पहली ही घंटी में फ़ोन उठा लेती है और कहती है, हेलो दीपक, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिनों से? मैं लगातार तुम्हारा नंबर मिला रही थी, लेकिन हमेशा बंद ही आता है। दीपक उसे सारी बात बताता है और पूछता है, तुम उस रात जब आई थी तो कुछ कहा नहीं राहुल ने? रोशनी कहती है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक थप्पड़ मारा था। अब दीपक कहता है, तुम पहली बार ऐसे मिलकर गईं, अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे ख्वाबों में ही मिली हो। वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी दीपक। तुम्हें ज़रूरत थी, इसलिए मैं आई थी। इस तरह दोनों का बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब दीपक के तलाक का केस भी शुरू हो गया। एक दिन दीपक अकेला घर में आराम कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। चारों ओर बस पानी ही पानी था। गज़लों का दौर चल रहा था और दीपक उन गज़लों में डूबता चला जा रहा था। तू कहीं भी रहे, सर पे तेरे इल्ज़ाम तो है, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे कि तभी उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आती है। एक बार तो दीपक नहीं उठाता, लेकिन जब फिर से उसी नंबर से कॉल आती है तो ना चाहते हुए भी दीपक को उठानी पड़ती है। उधर से किसी अजनबी औरत की आवाज़ आती है। हेलो, कौन? दीपक जी बोल रहे हैं? आप
वो लड़की पूछती है। जी हाँ, बोलिए, मैं दीपक बोल रहा हूँ। आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए, मैं रोशनी की दोस्त पूजा बोल रही हूँ। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। दीपक रोशनी के बारे में सुनते ही तड़प जाता है और उठकर गाड़ी निकालता है और अस्पताल पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि रोशनी की तबीयत बहुत ख़राब है और उसको काफ़ी चोटें आई हैं। दीपक उससे पूछता है, रोशनी ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं, बस सीढ़ियों से पैर फिसल गया था। रोशनी दीपक को बताती है। सच सच बताओ, क्या है बात है? मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तभी पूजा बताती है, रात राहुल और रोशनी का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। तब राहुल ने नशे की हालत में रोशनी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। दीपक को राहुल पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आज वो अस्पताल में थी, जो दीपक के लिए एक देवी थी, लेकिन रोशनी उसे अपनी कसम देकर शांत करती है। दीपक उतने दिन वहीं रहता है जब तक रोशनी अस्पताल में रहती है। दीपक रोशनी से कहता है कि छुट्टी के बाद अपनी माँ के घर चली जाए, लेकिन रोशनी मना कर देती है और पूजा के साथ उसके घर चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी सौतेली माँ के घर उसकी कोई जगह नहीं है। कुछ दिनों बाद आज दीपक और रोशनी ने फैसला लिया है कि वो दोनों अब मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद होकर एक हो जाएंगे। रोशनी कुछ सोच में पड़ जाती है और कहती है, दीपक, मेरा एक 5 साल का बेटा भी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुमने क्या सोचा रोशनी, कि मैं सिर्फ तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, आरब से नहीं? क्या इतना ही जानती हो मेरे प्यार को? दीपक रोशनी से पूछता है। नहीं दीपक, ऐसी बात नहीं है, रोशनी दीपक को कहती है। तभी दीपक उसकी बात बीच में ही काट कर कहता है, ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या है? अगर तुम कहोगी तो हम और बच्चों का भी नहीं सोचेंगे, सिर्फ आरब ही हमारी ज़िंदगी में रहेगा। रोशनी दीपक के गले लगकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। ओ रोशनी, तुम नहीं जानती, आज तुमने मुझे ज़माने भर की सारी खुशियाँ दे दी हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और फैसला करते हैं कि जल्दी शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन अभी रोशनी का तलाक राहुल से नहीं हुआ था। एक दिन अचानक से राहुल रोशनी से मिलने पूजा के घर आ जाता है और उसे देखते ही आरब उसकी गोद में चढ़ जाता है। आज बहुत दिनों बाद उसने अपने पापा को जो देखा था। अब राहुल रोशनी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और सिर झुकाकर कहता है, रोशनी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि तुम्हारे बिन मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। वो सुबह की तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय, वो ज़बरदस्ती मुझे नाश्ता करा के ही ऑफिस भेजना, वो रात को मेरे सोने के बाद मेरे जूते उतारना, तो कभी अपने हाथों का बना हुआ खाना मेरे ऑफिस में भिजवाना, वो सब हर पल याद किया मैंने। रोशनी कहती है, राहुल, अब तुमने बहुत देर कर दी, मैं अब वापस नहीं आ सकती हूँ। ऐसा मत कहो रोशनी, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ वापस आ जाओ, सिर्फ एक मौका दे दो मुझे। इससे पहले कि रोशनी कुछ कहती, आरब कहता है, मम्मा, मुझे पापा के पास जाना है, प्लीज़ वापस चलो ना, मुझे आप दोनों चाहिए। एक बार फिर रोशनी अपनी खुशी की जगह अपने फ़र्ज को चुनती है और राहुल के साथ घर वापस आ जाती है। शाम को रोशनी छत पर जाकर दीपक को फ़ोन करती है और कहती है, मैं नहीं आ रही दीपक, समाज के बनाए इन बंधनों को तोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? दीपक खुश होकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है रोशनी, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। यकीन मानो मेरा, अगर राहुल तुम्हें बेपनाह मोहब्बत दे रहा है तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। लेकिन दीपक, तुम अकेले ज़िंदगी कैसे काटोगे? रोशनी को दीपक की फ़िक्र हो रही थी। मेरी चिंता मत करो रोशनी, शायद ये इत्तेफाक ही है या ऊपर वाले की मर्ज़ी कि जिस समय तुम्हें राहुल लेने आया उसी समय, मतलब आज ही, निशा भी मेरे पास लौट आई है। मैं खुद तुम्हें यह बात बताने वाला था कि जब तक तुम्हारा फ़ोन आ गया। आज निशा आई और तलाक के सारे कागज़ फाड़कर पगली मेरे गले लग गई। मैं कैसे छोड़ देता उसे तना। फिर रोशनी ये सुनकर चैन की सांस लेती है कि दीपक अब अकेला नहीं है। वो दीपक से कहती है, दीपक, एक बात करनी है तुमसे।
बोलो रोशनी, मैं सुन रहा हूँ। दीपक बहुत प्यार से उसे कहता है। दीपक, अब मैं तुम्हें कभी कोई फ़ोन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर किया तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, लेकिन फ़र्ज ने मेरे पाँव में बेड़ियाँ डाल रखी हैं, और तुम भी अब निशा के साथ हो, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे जज्बात हमें हमारे फ़र्ज से दूर कर दें। तुम सही कह रही हो रोशनी, हमें अलग होना ही होगा। अगर बात होती रही तो नहीं रह पाएंगे अब एक दूसरे के बिना। लेकिन एक बात तो बताओ रोशनी। बोलो दीपक, रोशनी ने दीपक से पूछा। जो प्यार हम दोनों के बीच है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। दीपक ने आज रोशनी से पूछ ही लिया। मैं नहीं जानती दीपक, बस आज सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ रही हूँ। वो देगा इस सवाल का जवाब। अच्छा, अब फ़ोन रखती हूँ, राहुल बुला रहे हैं मुझे। यह कहकर रोशनी फ़ोन रख देती है और दीपक भी फ़ोन काटकर हमेशा के लिए रोशनी का नंबर डिलीट कर देता है, उस सवाल के जवाब को ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर। 7 साल बाद दीपक आज दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में जाता है, जहाँ देरी होने की वजह से वो जल्दबाजी में होटल में प्रवेश करता है कि तभी उसकी टक्कर एक औरत से होती है। वो बिना उसे देखे ही माफ़ कीजिएगा कहकर अंदर जाने लगता है कि तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। जी कोई बात नहीं। दीपक ये आवाज़ सुनते ही मुड़कर देखता है। रोशनी तुम? रोशनी भी 7 सालों बाद दीपक को देखकर खिल उठती है। कैसे हो दीपक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोशनी, तुम कैसी हो? चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। और रोशनी का हाथ पकड़कर होटल के अंदर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जिसकी रोशनी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसे याद आता है कि शायद उसे रोशनी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। वो हाथ छोड़कर कहता है, आई एम सॉरी रोशनी, आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। दीपक कहता है, और रोशनी कैसी हो? राहुल और आरब कैसे हैं? पता नहीं, रोशनी मायूसी के साथ जवाब देती है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें कैसे नहीं पता? दीपक हैरान सा होकर रोशनी से पूछता है। मतलब ये कि हमें अलग हुए अब कई साल हो चुके हैं। राहुल ने सिर्फ अपने बेटे को पाने के लिए मेरे साथ प्यार का नाटक किया था। पैसों के दम पर उसने आरब को भी अपनी तरफ कर लिया और उसकी कस्टडी भी राहुल को मिल गई। अब तो उसके 2 बच्चे और भी हैं अपनी दूसरी पत्नी से। वो शुरू से उसी लड़की से शादी करना चाहता था, तभी उसने मेरे साथ हमेशा ऐसा बर्ताव रखा। रोशनी अपनी ज़िंदगी की सारी दुख भरी कहानी बताती है। दीपक उससे कहता है, फिर तुम किसके साथ रहती हो? मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। अकेली रहती हूँ अब। दीपक रोशनी का हाथ पकड़कर पूछता है, जब ऐसा था तो मेरे पास वापस क्यों नहीं आई? आना चाहती थी मैं, लेकिन फिर ख्याल आया कि निशा तुम्हारी ज़िंदगी में लौट आई है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से निशा के साथ अन्याय हो, रोशनी दीपक को कहती है। दीपक अब थोड़ा झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, मेरी त्याग की देवी निशा कभी मेरे जीवन में वापस आई ही नहीं। वो सब मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में सोच सोचकर अपना राहुल के साथ रिश्ता खराब करो। क्या तुम सच कह रहे हो दीपक? रोशनी हैरान होकर पूछती है। हाँ रोशनी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने तो तलाक के बाद कभी निशा को देखा तक नहीं। मैं तो यही सोचती थी आज तक कि तुम निशा के साथ बहुत खुश होगे, रोशनी कहती है। मैं भी यही सोच रहा था कि तुम और राहुल एक साथ बहुत अच्छा जीवन बिता रहे होगे। अब दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं कि रोशनी कहती है, तुमने उस दिन मुझसे पूछा था ना कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? पूछा था और तुमने कहा था कि सब उस ऊपर वाले पर छोड़ रही हूँ, दीपक रोशनी को कहता है। आज ऊपर वाले ने जवाब दे ही दिया दीपक, रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है। बोलो रोशनी, ऊपर वाले ने आज क्या जवाब भेजा है? दीपक रोशनी की आंखों में बेताबी से देखते हुए पूछता है। यही कि इस प्यार को हम आज एक नाम दे ही देते हैं, रोशनी कहती है। कौन सा नाम रोशनी? दीपक आज रोशनी के मुंह से सुनना चाहता था। दीपक, क्यों ना आज ही हम इस प्यार को हम सफ़र का नाम दे दें?
बोलो, बनोगे मेरे 7 जन्मों के हमसफ़र? दीपक रोशनी से पूछती है। दीपक उसका हाथ पकड़ता है और खड़े होकर कहता है, चलो उठो, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? रोशनी दीपक से पूछती है। मंदिर। मुझे अभी की अभी तुमसे शादी करनी है। मैं नहीं चाहता कि अब और देर हो। दीपक ने रोशनी को गले लगाते हुए कहा। चलो आज इस सच्चे प्यार को एक नाम दे ही देते हैं। यह कहकर दोनों शादी करने मंदिर की ओर चल पड़ते हैं।